गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समर क्लासेस। बच्चों, ट्रायंगल का जो चल रहा है विदाउट सेशन चल ही रहा है, तो कंटिन्यू हम सीधे डाउट्स पे आते हैं और सीधे डाउट्स को डिस्कशन करते हैं। साथ में अगर आप लोगों ने इससे पिछले वाला डाउट्स नहीं देखा है तो देखते जाओ। सारे ही क्वेश्चन डाउट्स ट्रायंगल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। साथ में ही अगर आप लोगों को थ्योरम प्रूफ करना नहीं आया अब तक तो थ्योरम को भी जाके चेकआउट जरूर कर लेना। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं डाउट्स पे। ओके, तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे होगे कि कहना क्या चाह रहा है, इन द एडजॉइंट फिगर ए बी इज अ ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल है ए सी के। मतलब इस ट्राइंगल के अंदर ए बी जो है बराबर है ए सी के। मतलब कि ये आपका कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। मतलब डी और ई एक पॉइंट, दो पॉइंट है जो कि ए बी और ए सी के ऊपर है, सच डेट ए डी इक्वल है ए ई के। तो ए से लेके डी तक जो आपका डी है ना वो इक्वल है किसके? ए ई के। मतलब ये भी इसके बराबर है। देख रहे हो? हाँ देखो, शो करना है कि पॉइंट जो है बी सी ई एंड डी वो हमारे हैं कॉन्साइक्लिक। मतलब कि ये जो है इनका जो सम होगा, अपोजिट एंगल का सम, इसका और इसका वो होगा 180 का, और इसका जो होगा सम वो होगा 180 का। याद आया? समझ में आया कॉन्साइक्लिक का मतलब? नहीं आया तो इस क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से देखो। ओके, देखो हमें प्रूफ करना है इस वाले एंगल को इस वाले के इक्वल और इस वाले एंगल को इस वाले के इक्वल, है ना। और हमारे पास गिवन क्या क्या है ये देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले गिवन है कि ए बी इक्वल है किसके? ए सी के बराबर। यहाँ पे देख रहे होगे आप, इसका मतलब एंगल ए जो होगा एंगल सी के बराबर होगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, यस और नो? होगा ही होगा। और अगर मैं बात करूं एंगल डी, यहाँ पे ए डी ये आपका गिवन है। क्या है आपका? गिवन। ए डी इक्वल है किसके? ए ई के। तो ए डी इसके अंदर आप देख रहे होगे इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ए डी ई, तो आपका ये वाला जो होगा इस वाले के बराबर हो जाएगा, यस और नो? होगा कि नहीं? क्या हो जाएगा आपका बच्चों? ए डी एंगल ए डी ई इक्वल हो जाएगा आपका एंगल ए ई डी के। ठीक है, ए से लेके बी तक को आप देख रहे हो जैसा कि इस ट्रायंगल के अंदर। तो ए बी को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो ए डी प्लस डी बी। ठीक है, और आपको निकालनी है वैल्यू इसकी, क्योंकि अगर आपको ए डी अपॉन डी बी मिल गया और ए ई अपॉन ई सी मिल गया तो हम ये इक्वल प्रूफ कर सकते हैं कि ये आपका इसके पैरेलल है। ठीक है, और अगर ये पैरेलल मिल गया तो आपका इंटीरियर एंगल का सम से ये इक्वल हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन को मैं निकालने के लिए कह रहा हूं यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूं डीबी की, तो डीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ पे डीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी माइनस ए डी होगा कि नहीं? ए बी माइनस ए डी। अच्छा, अब ए बी आप देख रहे होंगे कि आपका इक्वल था किसके? ए सी के, था कि नहीं? तो आप इसको लिख सकते हैं ए सी, डी बी इक्वल लिख सकते हैं आप ए सी माइनस ए डी जो था आपका ए ई के बराबर था, यस और नो? ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ए ई के बराबर। ठीक है, और अगर मैं कहूं ए सी माइनस ए ई बोले तो आप ए सी माइनस ए ई अगर करोगे तो आपका क्या आएगा? ई सी आएगा कि नहीं आएगा? तो आप डी बी इक्वल लिख सकते हैं किसके? ई सी के, यस और नो? यहां तक ये समझ में आ गया आपको? देखो अब आपके पास क्या है, ए डी इक्वल है ए ई के और डी बी इक्वल है आपका ई सी के। तो इन ट्राइंगल अगर बात करो इसके, किसके बात करो? लिखोगे आप इन ट्राइंगल ए बी सी, आपके पास क्या आ गया? ए डी अपॉन ए ई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आएगा, यस और नो? रेशियो, क्योंकि दोनों ही आपके इक्वल है। ठीक है, और अगर आप निकालना चाहो आप डी बी अपॉन में ई सी, ये भी आपका हो जाएगा 1, यस और नो? क्योंकि दोनों ही इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है। तो इस हिसाब से आपका ए डी अपॉन में ए ई इक्वल हो जाएगा डी बी अपॉन में ई सी के बराबर हो गया। और बाय थियरम्स थ्योरम, ठीक है, अगर इनका रेशियो इक्वल है तो आपका ये जो लाइन होगा डी ई पैरेलल हो जाएगा किसके? बी सी के, बाय थियरम्स थ्योरम। ठीक है, अच्छा अब आपके पास ये आ चुका है कि ये पैरेलल लाइन है इसके। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि ये जो भी एंगल है आपका
और ये जो भी एंगल होगा उन दोनों का सम जो होगा आपका हो जाएगा 180। क्या होगा? 180 हो जाएगा। तो बी प्लस एंगल बी डी ई इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 इंटीरियर एंगल। अच्छा, अगर अब हम बात करें कि आपके पास एंगल बी है ही और आपके पास बी डी ई है ही, तो अगर आप इसको आप एंगल सी लिखना चाहें, क्यों? क्योंकि आपके पास ये एंगल बी जो था सी के इक्वल था, तो आपका क्या हो जाएगा? एंगल सी प्लस एंगल बी डी ई इक्वल टू हो जाएगा 180 से। एंड ऐसे ही अगर आप निकालना चाहोगे एंगल बी प्लस एंगल ये, वो हो जाएगा 180 के बराबर। तो आप सीधे सीधे स्टेटमेंट में अब आप ये लिख देंगे कि बी सी ई डी जो है आपका क्या हो जाएगा? कंसाइक्लिक हो जाएगा। आगे समझ में आया? समझ में कि नहीं आया? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमें सबसे पहले ये इक्वल प्रूफ करना था, ये वाला इसके बराबर था, तो हमें ये प्रूफ करना था ये इसके बराबर हो गया है। ठीक है, और जब हमारा ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो उन दोनों की रेशियो इक्वल हो जाएगी, और रेशियो इक्वल हो गया तो ये आपका जो है पैरेलल प्रूफ हो जाएगा थियल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। और थियल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जब हमारा ये इक्वल प्रूफ हो जाएगा, तो ये हमने स्टेटमेंट में जो था ये वाला एंगल जो डी है इंटीरियर ऑफ डी, वो इक्वल हो जाएगा एंगल सी के बराबर, और एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ई के बराबर। और इस हिसाब से बराबर नहीं, इन दोनों का सम जो होगा 180 आ जाएगा, और इन दोनों का जो सम है वो 180 आ जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये 180 आ गया है, तो ये आपका जो होगा ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए आप इसे नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे होगे कि क्या लिखा है? इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल के अंदर ए बी सी के अंदर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, मतलब कि ये जो है एंगल बी का है बाइसेक्टर, मतलब यहाँ पे एंगल बी को बाइसेक्ट किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है? मीट ए सी एट डी, जो कि एंगल का जो बाइसेक्टर है वो ए सी पे डी पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, अ लाइन पी क्यू पैरेलल है ए सी के, मतलब कि एक लाइन है जो कि पी क्यू है, पैरेलल है ए सी के। ठीक है, मीट ए बी बी सी एंड बी डी, मतलब कि ए बी इस पॉइंट पे, बी सी और बी डी इन तीनों पे पी क्यू आर पे वो मिल रहा है रेस्पेक्टिवली, जो भी है। तो हमारे पास क्या है शो करने के लिए? पी क्यू बोले पी आर, यहाँ से लेके पी से लेके आर तक अपॉन बोले तो इनटू बी क्यू, बी से लेके क्यू तक, यहाँ है बी और ये रहा आपका क्यू। ठीक है, इक्वल है आपका क्यू आर, क्यू से लेके आर तक, ये इनटू बी से लेके पी तक, बी से लेके पी तक, ये आपको शो करना है इक्वल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बोलो कैसे? देखो मैं बताता हूँ कैसे। देखो, आपके पास एक सीधी सीधी लाइन दे रखी है गिवन में, क्या है अभी आप खुद ही कहोगे कि ये वाला जो लाइन है बी से लेके आर तक, ठीक है, बी आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, किसके है? एंगल बी के, है कि नहीं है? ये बता दो आप, बस इतना बता दो, आप हो गए क्वेश्चन सॉल्व है। उसके बाद आपको डिस्कस करना ही नहीं है। ये होगा कि नहीं होगा? होगा ना। चलिए, अगर बी आर जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो इन ट्राइंगल बी क्यू पी या फिर बी पी क्यू, इस ट्राइंगल के अंदर आप देखो क्या देख रहे होगे? आप देख रहे होगे बी क्यू अपॉन बी पी इक्वल हो जाएगा क्यू आर अपॉन आर पी के। यस और नो हो जाएगा कि नहीं होगा? यहां पे आप ब्रैकेट लगाओ और लिख दो बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, अच्छा, अगर अब हम बात करें कि आपको प्रूफ तो ये करना था, क्या प्रूफ करना था? पी आर, जैसा कि आप देख रहे होगे पी आर इधर मल्टीप्लाई में, तो इसे हम इधर भेज देते हैं और इसे हम इधर भेज देते हैं। तो अगर अब मैं इसका करवा दूं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका क्या हो जाएगा? डी क्यू इंटू आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू आर इंटू बी पी। अच्छा,
ये इधर उधर हो गया तो इधर उधर भी कर देते हैं हम। तो ये आपका आर पी है और वहाँ पे पी आर है, तो पी आर इंटू बी क्यू इक्वल हो जाएगा क्यू आर इंटू डी पी के। यस और नो। देखा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। देखो जितने भी इस क्वेश्चन के अंदर, जितने भी इस आर एस अग्रवाल के अंदर आते हैं ना, उसमें से अधिकतर तो मैंने डिस्कस कर लिया है, कुछ को छोड़ दिया है। अगर वो आप लोगों को टिपिकल लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो भी आप नंबर है वो आप पूछे, मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। ओके, अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसका अगला एक्सरसाइज रहने वाला है, जो कि इसका एक अगला एक नया पार्ट रहने वाला है। तो उसमें कुछ थ्योरम भी होगा, तो उसे हम डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन पे डिस्कस करने पे आएंगे। तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समर क्लासेस। और अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। हैप्पी दीपावली। दीपावली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके।